तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। इसराइल की तो भाई हालत टाइट हो रखी है। मजा आ रहा है आजकल न्यूज कवरेज पढ़ के। मैं तो ना नॉर्मली ना न्यूज पढ़नी होती है, पहले जाके अल जजीरा देखता था। आजकल मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल, हारेट्स, वाईनेट न्यूज। सब की ऐसी हालत टाइट हो रखी है यार, क्या बताओ। एंड देखो, आज के तो मेन स्टार ऑफ द शो रहेंगे हमारे जीडी बख्शी सर। कभी हमने सोचा नहीं था हम ऐसा बताएंगे, बट यस दैट इज ट्रू। वहां पे आएंगे, पर पहले थोड़ी रोती हुई इजरायलीज की शक्ल देख लेते हैं जरा। हालत खराब है ये देखो, पहले दो वाले वैसे ही करके बैठे रहते हैं कि रिपब्लिक टीवी में आ रहे हैं, हमको पता है हम तो राजा की तरह ट्रीट होंगे। अब देखो रिपब्लिक टीवी, अरे रिपब्लिक टीवी तक की टोन बदल गई है यार। सोचो इतने बुरे दिन आ गए हैं इसराइल के। ट्रंप नेतन्याहू को पहले क्रिटिसाइज करेगा, इसराइल को पहले क्रिटिसाइज करेगा, उसके बाद रिपब्लिक टीवी और हमारे इंडियन मीडिया का नंबर आता है। आओ देखते हैं। Also, Akiva Spiegelman is a media and foreign affairs advisor. And I would begin with you, Akiva. It seems like Israel stands in a bit of splendid isolation. You are getting slammed in from the EU, even President Trump. And did you hear that soundbite of Vice President J.D. Vance? It was almost menacing, or else. Yes, it's a very strange turn of events that we have now with Vice President Vance and President Trump seemingly backing away from the Israeli stance. We need to remember that Israel, first and foremost, has to guarantee its people's safety. And when this deal was mostly pushed upon us, सेफ्टी तुम्हारी मतलब यार, मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोग की जुर्रत देखो। और क्या कहते हैं, हमको अपनी सेफ्टी गारंटी करनी है यार, तुम अटैक करना बंद कर दो। पूरे आसपास अपने सब पड़ोसियों को अटैक करते रहते हो, सबको अटैक करते रहते हो, एक एक दिन में 7-7 कंट्रीज को अटैक करते हो तुम, और कहते हो हमारी सेफ्टी गारंटी होनी चाहिए। we must still be true to our incentives and our actions. Just this morning, 4 Israeli soldiers were killed in Lebanon by Hezbollah. They don't 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। ये वही वाली बटालियन थी या वो वाले लोग थे जिन्होंने हिंद रजाब को मारा था। तुमने वहां पे एक दिन में जाके सीज फायर करने के आसपास, कुछ पहले कुछ बाद में, 47 लोगों को मारा है। 47 लोगों को एक दिन में एयर स्ट्राइक्स कर करके लेबनान के अंदर। वो हमारे 4 मारे गए, देन यू आर कंप्लेनिंग। seem like they're stopping. There's a ceasefire, but we see it as a very fragile ceasefire. And as long as the American administration continues to undermine the Israeli government, they're going to see backlash from the Israeli cabinet. It should be said that some of the mentions that were made were somewhat irresponsible, but then again, when we put our people's security at heart and at first concern, then we have to oppose this deal, which is very much against our interests. यार ये देखो, ये ऐसी शातिर कौम है इजरायलीज, घटिया कौम। ये क्या कहते हैं, हमको अपने लोगों को सिक्योर करना है, उसके लिए तुमको जरूरी है कि दूसरे लोगों को मारना है। ठीक है, तुम इतने सारे देशों को निपटा चुके हो, और तो बच्चों को मारते हो। तुमको लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों को मारना है और तो बच्चों को मारना है। यार मैंने तो यार इस टाइप की भी न्यूज देखी है, एंड इनफैक्ट उसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। ये क्या करते हैं, इसे फुटबॉल का एक टॉय है, वो टॉय बनाना वो एक्चुअली बम होता है। एक डॉल सी होती है बच्चे की, वो बनाते हैं, वो एक बम होता है। ये मतलब मैंने तो यार एक वो मिस्टर इंडिया में देखा था, ऐसा हुआ था। वो एक टॉय रहता है, वो जाके बच्ची उसको लेती है और वो बम फूट जाता है। कितनी सैड कहानी थी वो। और ये रोज के रोज ऐसे करते हैं इजरायलीज। One would say, since you are not part of the deal, it's par for the course for you to continue, your military operations in Lebanon, and that's why, whatever saber rattling we are seeing in the last 12 hours actually does not matter. It does not matter for you because your side of the battlefront is still hot. Correct. No, first of all, this is a bad deal, not just for Israel. This is a bad deal for the United States. This is a bad deal for any country in the world that wants to promote the nation state over terrorist groups. The whole reason why ये बंदा मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इसको देख के इतने घटिया घटिया बातें करता है। हमेशा रिपब्लिक टीवी वाले इसको बुला लेते हैं, जो एकदम पेड स्पोक्स पर्सन टाइप होते हैं ना इजराइल के तरफ से, हार्डकोर वाले। बैड डील फॉर अमेरिका। अमेरिका के पास कोई रास्ता ही नहीं था बॉस, कुछ रास्ता नहीं था। क्या करे, ट्रंप ने आके खुद बोला 4 हफ्ते का फ्यूल बचा था। इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है, एक थिंक टैंक ने बताया, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है आई थिंक, कि 9 दिन का फ्यूल बचा है। 9 दिन का। पूरी इकोनॉमी धराशायी होने वाली थी पूरी दुनिया की। तो पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया की धराशायी होने दो, क्योंकि तुमको ग्रेटर इजराइल बनाना है। तुम ये कह रहे हो, बेवकूफ।
America went to war is because they saw that the Iranian Revolutionary Guards were, in effect, had subnational groups, whether it be Hezbollah in Lebanon, whether it be the Houthis in Yemen, whether it be Hamas in Gaza, that were causing chaos throughout the Middle East and also parts of Europe and in Latin America. That's why they went to war. And we understand that there's the World Cup, we understand that there's midterms, we understand the economic pressures coming from certain parts of Europe and from Asia. But by, in effect, kicking this can down the road, the Americans are going to end up paying a massive price. And allies often have disagreements. I can tell you that during World War II, Churchill and Roosevelt had many disagreements. In fact, there were times when Churchill was, kept in the dark, whilst Roosevelt continued with Stalin. Right, but at the end, the British and the Americans came through together and built an incredible special relationship. And I think you'll see the same between America and Israel. What's happening in Lebanon is not, Hezbollah is a part of the Iranian army. We have to understand that they're funding it. They're a part of the Iranian army. इतना बड़ा झूठा है ना, हिजबुल्ला एग्जिस्ट ही करता है. एंड अगेन मैं थकूंगा नहीं, मैंने पिछली बारी भी ये बताया था, बट हिस्ट्री पता होनी चाहिए सबको. तुम जाके लेबनान को इन्वेड कर लोगे, उसके वजह से एक रेजिस्टेंस ग्रुप पैदा होता है वहां पे, ठीक है, जो शियाज का होता है प्रेडोमिनेंटली, ठीक है, हिजबुल्ला. ईरान में मेजॉरिटी शियाज हैं, ठीक है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं. बट हिजबुल्ला इसीलिए पैदा हुआ था क्योंकि तुमने जाके, इजराइल ने जाके इन्वेड किया हुआ था. अदरवाइज हिजबुल्ला होता ही नहीं, तुम जाके इन्वेड ही नहीं करते लेबनान. इतनी घटिया झूठ बोलते हैं ना ये. पर मजेदार बात पता है क्या है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया ये झूठे हैं एक नंबर के. They are getting their orders from Tehran, and they continually firing at Israeli citizens. So Israel will keep on hitting back. So it's not something that can just be solved by a digital signature somewhere in the Palace of Versailles. Yeah. तो तुम जाके यार क्या ही बोलना इन लोग को. तो यार देखो मैं बताऊं, प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है दुनिया खत्म हो जाए, हमारा ग्रेटर इजराइल बन जाए, क्योंकि ये एथनो सुप्रीमेसिस्ट स्टेट है. इनको लगता है हम बाकी लोगों से सुपीरियर हैं, तो वो लोग जितने मरते हैं मर जाएं, हम उनको मार सकते हैं, हमारा हक है, मारना हमारा हक है. इजरायली मेंटालिटी ऐसी है. ओ हमारे मार दियो, हमको कैसे मार दिया. 4 थप्पड़ जड़ने चाहिए इस आदमी के. But I have to ask you a question, Terry, because you just spoke, and let me actually put that question to General G.D. Bakshi, if he's there with us, and if General G.D. Bakshi is not GDB in the house. अब देखना. with us, I'd like to put this question to Akiva. Okay, General Bakshi is here. General Bakshi, you see, there is a problem also with Israel. You see, there is a tweet that was put out this morning by a minister, a very controversial minister, Ben Gvir. I hope I got his name correct. Is it Ben Gvir? Yeah. Ben Gvir. Now, Ben Gvir says, for every tear of an Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep. All of Lebanon must burn. He also says, with all due respect to the Americans, Israel must make it clear to the entire world that the blood of our sons and the security of our citizens are not forfeit. All of Lebanon, he says, all of Lebanon must burn. Our supreme duty is to protect citizens of Israel and the soldiers of the IDF, and this commitment takes precedence over every other consideration. I told the Prime Minister, even in our private meetings, for every tear of an Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep. Enough with the ping pong. In the Middle East, you don't win with measured responses and restraint. You need to go berserk to obliterate, to crush the terror. Now, General Bakshi, as I'm asking you as a neutral observer, and India is a neutral observer in this, right? So when you look at, yes, Israel is a great friend, but there's something fundamentally wrong that's going on here. Sir, General Bakshi, if I can get your view on what is going on in your reading of the situation where we're back to square one today. इससे पहले कि वो अपना रिस्पॉन्स चालू करें, भाई हैवान है ये लोग, हैवान. बेन गवीर और इस सब टाइप के लोग ट्वीट कर रहे हो भाई, ये सारी चीजें ट्वीट कर रहे हो. इसके अलावा जाके कैमरे के ऊपर बोलते हो इंटरव्यू में कि वहां पे तो घर हमें डिस्ट्रॉय करने हैं. तो भाई फर्क ये है कि इजराइल ये सब चीजें पहले भी करता था, बट आज के डेट में इनकी जुर्रत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये इतने ज्यादा कट्टर हो गए हैं कि ये लोग जाके बोलते हैं हम ऐसा करेंगे. बहुत फर्क है दोनों चीज में. आपने क्राइम कमिट कर दिया एंड आप कहो मैंने नहीं किया. दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं ऐसा ही करती हैं, ठीक है ना, बट इजराइल तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल है. ये अब ये कह रहे हैं जाके मैं जेनोसाइड करूंगा, और जाके करते हैं. भाई इस चीज का कोई डिफेंस ही नहीं है, एंड तुमने ऐसे लोगों को पावर में बिठा रखा है.